जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हमारा मैथ और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। और आज हमारा सबसे पहला क्लास देख लीजिए कहाँ बैठा है जी। चलिए, तो आज हमारा सबसे पहला क्लास और आज हम लोग बहुपद का एकदम जड़ को देखेंगे कि बहुपद आखिरकार होता क्या है और बहुपद हम लोग कहते किसको हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे और निकलेंगे अपने क्लास के तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन सबसे पहले हम लोग बहुपद को देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पोलिनोमियल्स। स्पेलिंग सबको याद कर लेना तो अच्छी बात है और नहीं तो और अच्छी बात है। ठीक है, देखो पोलिनोमियल को हम लोग सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप मतलब कि कदम से कदम मिला करके पढ़ेंगे। अच्छा, प्रकाश का जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो हम पढ़ाए हैं तो स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ाए हैं, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक पर करके पढ़ाए हैं। ये मैथ है तो मैथ में टॉपिक वाइज टॉपिक आखिरकार चलेगा तो क्या चलेगा? बस थ्योरी उसका है कि नहीं है। क्वेश्चन तो सीरियल नंबर से चलेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते करते चलेगा, लेकिन जो इसका थ्योरी रहेगा वो टॉपिक वाइज चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? बहुपद के बारे में। ये हिल रहा है कैसे जी? भूकंप आया क्या इसके यहाँ? देखिए पहले हम पर रंग भरनी चुन लेते हैं, हर बार की भांति इस बार भी। देखो लेकिन तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का चर्चा करेंगे बहुपद के बारे में कि आखिरकार बहुपद होता क्या है। और बहुपद दो शब्द से मिला है। एक होता है बहु, बहु मतलब वो वाला बहु मत समझना, सास पुतोह वाला बहु नहीं, ये बहु दूसरा है। और एक होता है पद। क्या है? पद। तो एक हम लोग बहु देखेंगे, उसके बाद पद। मतलब कि पद ऐसा है जो बहुत सारा पद मिलकर क्या बनता है? बहुपद बनता है। और पद क्या है इसका चर्चा बस 5 मिनट में आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे लेकिन हम लोग कि बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक का मतलब होता है कि बहुपद के चर का वैसा मान जिसमें रखने पर हमारा पूरा बहुपद का मान क्या आ जाएगा? जीरो या तो शून्य कह सकते हैं। मतलब कोई एक समीकरण दिया गया है 3x² - 4x + 5 और हम x के जगह पे ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि हमारा जो पूरा बहुपद है 0 हो जाए, है कि नहीं? वही हम लोग इसमें निकालते हैं। और फिर पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यकों व गुणांक के संबंध। अब इसके बारे में एकदम विस्तार से, क्योंकि सबसे टफ यही पड़ता है लेखन को। ठीक है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी आपदा यही है सुन में, विनाशकारी आपदा यही है। तो इसको एकदम संभल के पढ़ना और ध्यान से, क्योंकि देखो रैखिक समीकरण में सबसे पहले हम लोग घात देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अभी तो तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्लास ख़त्म होने के बाद पूरा एकदम समझ में आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएं कि बहुपद। देखो टीवी के अंदर भी टीवी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद की चर्चा करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना बहुपद। देखो लेकिन क्वेश्चन आंसर बनाना बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे में से छाप लो बन गया, लेकिन अपने से बनाना ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? आप लोग का अगर ये थ्योरी कंप्लीट रहेगा तो बहुपद के क्वेश्चन हमारा बनावे से पहले तो नहीं चैप्टर ख़त्म। हाँ सुन में ई लेवल के पढ़ लो कि मेरे पढ़ाने से पहले तुम लोग चैप्टर क्या कर दो, बल्कि एक्सरसाइज होता है इसमें, एक्सरसाइज क्या हो जाएगा? समाप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ध्यान है ज़्यादा रहेगा कि बहुपद का थ्योरी एकदम ज़बरदस्त रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे लेकिन कि पद क्या है? क्या है? पद। तो सबसे पहले बहुपद में हम लोग पद की देखते हैं। देखो आखिर यहाँ पे लिखा क्या है? पद। रोशन एक बार देख लो, ज़्यादा डीप तो ना गया? देखो नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान से पढ़ना, सावधानी पूर्वक पढ़ते रहो और आगे बढ़ो या मत बढ़ो लेकिन पढ़ो ज़रूर। देखो सबसे पहले पद कहेंगे तो पद आखिरकार होता क्या है? पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। हाँ सुन में, पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। और पद आखिरकार होता क्या है? ठीक है, तो पद एक प्रकार के, देखो ये हम जो लिख दिए 3x, ये एक प्रकार का क्या है? पद। ऐसे तुम लोग नहीं समझोगे। 3x² + 3x + 9 ये एक प्रकार का बहुपद है।
क्या है? बहुपद। क्लास 9th में इतना तक तो जानकारी होगा ना कि बहुपद है, ये क्या एक प्रकार का बहुपद है। तो बहुपद आखिरकार बनता कैसे है? तो बहुत सारा पद मिलकर के क्या बनता है? बहुपद बनता है। इसमें देखो देखो पद को आखिरकार पहचानेंगे कैसे? पद को पहचानने का सबसे आसान तरीका, दो पदों के बीच में एक संकेत रहेगा, प्लस रहे या तो माइनस, प्लस या तो माइनस। गुना और भागा की चर्चा इसमें नहीं होता है, गुना और भागा की चर्चा इसमें नहीं होता है। पद को हम लोग विभाजित करते हैं तो किस में? प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। समझ में आया? किस में? प्लस और माइनस। तो देखो इसमें टोटल सब क्या है? प्लस में। तो ये हमारा पहला पद है, क्या है? पहला पद। उसके बाद ये क्या है? दूसरा पद। और ये हमारा क्या है? तीसरा पद है। कोई दिक्कत? समझ में आया? पद इसी को कहते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, ये 3 है। 3 एक प्रकार का पद है कि नहीं है? पद है कि नहीं है? पद है। अब देखो तो यहाँ पे देखो ax प्लस का b, ये पद है कि नहीं है? ये पद है। तो बताओ इसमें कितने पद हैं? कौन कौन बता सकते हो कि इसमें कितने पद हैं? एक और एग्जाम्पल बताएं एकदम अच्छा सा समझने का। देखो कोई भी बहुपद में जितना प्लस माइनस की संख्या रहेगा उससे एक अधिक उसमें पद रहेगा। समझो कैसे? हम क्या बताएं कि उसमें प्लस माइनस की संख्या मान के चलो 4 है तो पदों की संख्या 5 होगा। अगर प्लस माइनस की संख्या 2 है तो पदों की संख्या 3। अगर किसी बहुपद में 4 गो प्लस है तो पदों की संख्या 5 होगा। अब पहला एग्जाम्पल देख लो, इसमें के गो प्लस है? 1 और 1 2 गो है, 1 और 1 2 गो है। तो बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। मतलब जितना प्लस माइनस रहेगा उससे एक अधिक पद रहेगा। समझ में आया? उससे एक अधिक पद रहेगा। अब तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे लिख दिया 3, इसमें तो कोई पद नहीं है, इसमें तो कोई प्लस माइनस नहीं है, इसमें तो कोई प्लस माइनस है नहीं है। तब क्या है? इसमें प्लस माइनस की संख्या कितना है? 0 है। कितना है? 0। तो क्या बताएं? जितना प्लस माइनस की संख्या रहेगा उससे एक अधिक क्या रहेगा? पद रहेगा। समझो यहाँ पे 0 है कि ना है? इससे एक अधिक मतलब कि प्लस 1 करेंगे तो इसमें पदों की संख्या कितना आ गया? लेकिन 1 आ गया। कितना आ गया? 1। अब एक और एग्जांपल देखो, मतलब 3x + 9। तो बताओ इसमें प्लस की संख्या कितनी है? 1 है। कितना है? 1। और बताओ पद कितना निकलेगा? तो 1 जोड़ के, तो 1 का 1 2। क्या इसमें 2 पद है कि नहीं है? इसमें 2 पद है। अब बताओ क्या हम पद में प्लस माइनस का चिन्ह देखते हैं? गुना भागा, प्लस और माइनस। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखो आगे पद से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएगा आप लोग समझ लोगे। बस पद यही है, पद एक छोटा सा है जो पद मतलब समझो या ना समझो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरकार पद को भी पढ़ना जरूरी है। अब देखो एक एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है? अब देखो 9x² - 3x + y तो कभी हो ही नहीं सकता। 4 ले लो। अच्छा इसमें बता सकते हो कि जो हमारा है पदों की संख्या कितनी है? 3 है। पदों की संख्या 3 है। कैसे? सबसे पहले हमारा 1 ले लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। 1 2 3, 1 2 3। अब तुम लोग सोचो कि इसमें प्लस माइनस की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। और इसमें हम कितना जोड़ने के लिए बोले हैं? 1। तो कितना हो गया? 3। देखो तो हमारा 3 गो पद निकला कि नहीं निकला? एकदम निकल गया। तो पद इस तरह से भी फाइंड होता है। समझ में आया? अब देखो अब पद को भी कई तरह से बांटा गया है। जिससे मैं देखो, जिससे मैं एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि 9x है तो इसमें टोटल कितने पद हैं? कितने पद हैं? 1 पद है। कितना? 1। कैसे? क्योंकि इसमें प्लस माइनस के गो है? 0 है। कितना है? 0। कहीं पे तुमको प्लस माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या हो गया? 0 है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 1। तो कितना निकलेगा? 2। 1 ही निकलेगा। 1 कितना हो गया? 1। अगर हमारे पास कुछ नहीं तो 0 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा पद के गो निकल जाएगा? 1 गो। ऐसे ही देख को तो पता चल रहा है ना कि पद के गो है? 1 गो है कि नहीं है? अब ध्यान से समझो इसको।
मिटा गया। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो, ये हमारा पहला हो गया, पहला। ये हमारा दूसरा देखो कि 9x + 4, 9x + 4 समझ में आया? तब बताओ लेकिन कि इसमें पदों की संख्या कितनी है? नहीं दिख रहा है तो चमक रही है तो काहे बैठ गई है पीछे? आओ इसे हो हाँ, अच्छा वो चमक रहा है, कि सब चमक रही है। अब दिखा, नहीं तो कोली में चल जाओ, जाए जाओ। सबसे बेस्ट है कोली में बैठ के पढ़ना, जो तुम लोग को नसीब ना है। बैठो, जाओ जाओ। चलो, कोली में सबसे पीछे वाला लेकिन के सबसे ऐस मौज है एकदम, बेंच पर रख के बैठ के पढ़ो, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है उसमें। चलो, अभी भी कोई दिक्कत है क्या? अब समझते हैं इसमें पदों की संख्या कितना होगा। 2, आँख उठाओ, इस पर ताको, 1 1 2, तो इसमें पदों की संख्या 2। और एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं लेकिन इसमें तीसरा, तब बताओ कितना हो गया कि 9x² + 4x + 4। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 3। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो देखो, कोई लेकिन ऐसे जोड़ेगा 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं होता है। प्लस माइनस ये सब के विभाजित करता है, प्लस माइनस विभाजित करता है कि नहीं है? कोई लेकिन के मन में डाउट हो जाएगा कि भाई ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये पाँचवा है, मतलब टोटल कितना? 5 गो पद है। तो क्या इसमें 5 पद है? नहीं, टोटल कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो इसलिए हम लोग इसको 3 पद वाला कहेंगे। ये काहे से परेशान कर रहे हो? ये सब के हम कोची खा के रह हैं, कुछ चिवा जाएगा। मोनू कह रहा कि लाइन चिवा जाते हैं, तुम्हें कहा था ना। चलो कोई बात नहीं। अब चौथा में देखते हैं लेकिन, तो चौथा में क्या हो सकता है कि 9x³ + 4x² + 4x + 4। अच्छा ये बताओ कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितना है? 4। 1 2 3 और 4। तो तुम लोग टेंशन मत लो, मुख्य रूप से तुम लोग को मात्र यही 3 को पढ़ना है। क्या को पढ़ना है? मात्र यही 3 को तुम लोग को पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, टेंशन मत लो। क्या कि 10वां के पढ़ रहा है, IIT की तैयारी नहीं कर रहा है तुम, ठीक ना? अब तुम चुट्टी के दे देगा हाथी, इतना वजन तो कर लेगा वो, है कि नहीं है? जिस हिसाब से तुम्हारा सिलेबस है वही हिसाब से पढ़ो, आगे तो तुमको है ये है। समझ में आया? आए तो 1 2 3 ई। अच्छा बाबू, ये तो है ये है, लेकिन अभी पद के आधार पर न बता रहे हैं हम, घात के आधार पर बताए हैं। घात के आधार पर ये भी पढ़ना है। आज समझ में? पद के आधार पर इतना और घात के आधार पर इतना, है कि नहीं है? देखो, तो इसका नाम क्या हो सकता है? जिसमें एक पद है उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो इसको मोनोमोन इसे कहते हैं, लेकिन एक पदी बहुपद कहो या एक पदी कह लो, ठीक है? क्या कि बहुपद ना पढ़ रहे हैं, इसे क्या कहेंगे बताओ? इसे द्विपदी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपदी, ठीक है? इसे क्या कहेंगे? तो इसे त्रिपदी कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जिसमें एक पद है उसे एक पदी कहेंगे, 2 पद है उसे द्विपदी कहेंगे, 3 पद है जिसमें हम लोग त्रिपदी कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिपदी कहेंगे। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आया? अगर इस सब के इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या इस सब के बोल सकते हैं? लेकिन बताओ, कुछ नॉलेज होना चाहिए। इसे कहते हैं मोनोनोमियल, इसे कहते हैं बायोनोमियल, इसे कहते हैं ट्रायोनोमियल। ऐसा में ये सब होता है। आप लोग इसका इंग्लिश नाम भी याद कर लेना, समय समय की बात है, कभी भी काम आ सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? हम लोग पद पढ़ लिए, पद में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा? आगे चलें,
पद को छोड़ो, अब हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं विशेष बात। चलो, तो पद की चर्चा हम लोग कर लिए। अब तुम लोग के जो दिमाग में है, आखिरकार यहाँ पे एक है, देखो 3 लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 पद है, एक और एक 2 पद है। कितना है? 2 पद। आखिरकार ये जो बहुपद में क्या हमारा है? बहुपद। इस बहुपद में इस 3 का क्या नाम रखें और x का क्या नाम रखें? बोलो। ये हमारा पूरा एल्जेब्रिक टर्म है, मतलब A to Z एल्जेब्रिक टर्म होता है, मतलब A से लेकर के A to Z कौची है? एल्जेब्रिक टर्म। आज सुन में अल्फ़ाबेट सब है, ABCD पढ़े हो ना, वही ABCD, A से लेकर के Z तक। और कुछ होता है क्या आगे? नहीं ना। चलो, तो आखिरकार ये हमारा क्या है? ये हमारा एक प्राकृतिक नंबर है, पूर्ण संख्या है, या कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? गिनती की संख्या कर सकते हो। तो आखिरकार ये क्या है और ये क्या है? समझ में आया? अब तुम लोग इसका सवाल अभी नहीं, कुछ समय के बाद बता दोगे खुद पर खुद। अब तुम लोग के सामने यहाँ पे एक और चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन एक होता है क्या? चर, और दूसरा होता है क्या? अचर। क्या है लेकिन? अचर। देखो, जो बदल गया उसे चर कहते हैं, जो नहीं बदले उसे अचर कहते हैं। आया सुन में? अब तुम लोग के लाइफ में हर कोई है जो बदल गया, चाहे बदल गई, वो क्या है? चर है, और जो ना बदले उसे अचर कहते हैं। आया सुन में? आजकल जो माता पिता हैं कभी बदलते हैं नहीं, वो क्या हो गए? चर। और आजकल के जनरेशन में लाल पीयर हरियर है, वो सब क्या है? चर, जो क्या है? आज नहीं तो कल बदलना निश्चित है। एकदम अटल सत्य है कि बदलना निश्चित है। हम बदले या तो कोई और बदले, बदलना निश्चित है। समझ में आया? देखो, तो देखो इसमें समझते हैं लेकिन कि आखिरकार हमारा चर क्या है। तो चर मतलब कि जो संख्या बदल जाता है, जो बदल जाता है। तो बताओ, यहाँ पे 3 है, अगर हमारा जो 3 है कभी भी बदल सकता है? नहीं, कहीं ना बदलेगा। ये कह रहा है हाँ भैया, अच्छा नहीं बोला। देखो, अगर इस 3 को हम अपने पैकेट में डालेंगे दिखा करके कि लो 3 हम डाले हैं, तो मेरे पैकेट से 5 निकलेगा? नहीं, कितना निकलेगा? 3 ही निकलेगा। उसी तरह से अगर हम कुछ तुम लोग से कहें अचर, गलत हो गया, एग्जाम्पल गलत बिठा दिए, एग्जाम्पल इसमें था वो। देखो, चर में कौच आता है? अल्फ़ाबेट टोटल, मतलब A से लेकर के Z तक सब टोटल क्या है? अचर है, सॉरी चर है, जो क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है। अगर मान के चलो कि हमारे पैकेट में हम तुमसे बोले कि 100 रुपया है, तो किसी को अंदाज लग रहा है कि मेरे पैकेट में कितना रुपया होगा? बताओ। हम 100 रुपया बताए हैं कि मान के चलो कि मेरे पैकेट में 100 रुपया है, तो कोई इसका सही जवाब बता सकते हो? बोलो। 1,000 हो सकता है, 100 रुपया हो सकता है, या फटले पैसा हो सकता है कि नहीं है? नहीं हो सकता है, अठन्नी हो सकता है, या पुरानका 1,000 हो जाएगा, है कि नहीं है? ये सब भी हो सकता है। जिसका मान हम लोग नहीं जानते हैं उसे क्या कहते हैं? चर। और जिसका मान हम जानते हैं, जैसे मैं बताओ, ये क्या है? 4 है। इसको हम पढ़े या कोई और पढ़े, कितना बताएगा? 4 ही बताएगा। इसको इंग्लिश में 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4। और हिंदी में 4। आज सुन में, देखो, जिसका मान बदल जाए लिखेंगे लेकिन कि जिसका मान क्या हो जाए? बदल जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? चर कहेंगे। और चर का एक एग्जाम्पल बता सकते हो तुम लोग? जिससे में चर का एग्जाम्पल हो गया x, y, z, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ABCD के अंतर्गत ही कुछ हो सकता है। समझ में आया? अच्छा, इस सब के छोड़ करके कोई अदर एग्जाम्पल बताओ जिसका आंसर हमेशा बदलते रहता है। कोई एक ऐसा बताओ जिसका आंसर, मतलब इसका आंसर बदलते रहेगा, है कि नहीं? कोई 20 रुपया बोल दे, कोई कुछ बोल दे, कोई 10 बोल दे, कोई 20 बोल दे, 8 बोल दे। उसी तरह से कोई एग्जाम्पल बताओ जिसका जो मान है बदलते रहता है। बोलो बोलो। अब हम नहीं चल रहा दिमाग,
हाँ वो सब भी हो सकता है, वो सब भी हो सकता है, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मुख्य रूप से यही सब आता है ज़्यादातर, ठीक है। अब देखो हम एक एग्जाम्पल बताते हैं इसके आधार पर, किसके आधार पर, चर के आधार पर। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताएं। अगर तुम किसी से समय पूछते हो तो उसका जो जवाब है हमेशा अलग अलग आता है, अलग अलग आता है। तो चर है कि अचर है, चर है। देखो क्या है, चर है। सोचो कैसे, अभी हम तुमसे पूछे कितना बज रहा है तो 7:10, फिर 20 मिनट बाद पूछे तो कितना बताओगी, 7:30। आंसर बदला कि नहीं बदला? हमारा सवाल क्या था, सेम, लेकिन आंसर क्या है, गलत। गलत नहीं, मतलब कि अलग अलग है। हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ मेरे पैकेट में, मान लो कि चलो मेरे पैकेट में 100 रुपया है, तो 100 रुपया सवाल सबके लिए सेम है, लेकिन सबका जवाब क्या आएगा, अलग अलग। उसी तरह से हम पूछे टाइम कितना हुआ, तुम बोली 7:30, आधा घंटा बाद एक नहीं बोला 8:30, 8 ना बजेगा जी, 8 बजेगा। उसी तरह से वो जो क्या है, उसका जो क्या है वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, मान क्या होता है, बदलते रहता है। आए सुन में कोई दिक्कत? अब इसका एग्जाम्पल बताओ। मान के चलो कि तुम 10 गो अमरूद लेके जा रही हो, 10 गो अमरूद, गवावा बोलते हैं उसको, अमरूद, ठीक है। अगर तुम अमरूद लेके जा रहे हो, हम तुमसे पूछे बताओ क्या है, अमरूद है। आगे जाके कोई और आदमी पूछा कि क्या है, तुम कुछ बोलोगे इमली है, नहीं, क्या है, अमरूद है। तो उसका मान बदला, नाम बदला नहीं, समझ में आया? तो जिसका मान, इसमें क्या लिखेंगे, जिसका क्या लिखेंगे, लेकिन जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान नहीं बदले उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, ठीक है। अब ये बताओ अचर क्या हो सकता है, 3, 4, 9, 10 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, कहीं तक भी हो सकता है। जिसका मान ना बदले उसे क्या कहेंगे, अचर, और जिसका मान बदल जाए उसे क्या कहेंगे, लेकिन चर कहेंगे। क्या कहेंगे, चर। तो नहीं पीछे गई बैठे कुछ ही कर रहा, इसी से कुछ ही कर रही है, इधर देखो, इधर तुम्हारा ध्यान किधर है, इसके आगे नहीं बताएंगे, सब कुछ समझ गई होगी, ठीक है। देखो तो जिसका मान बदल जाए उसे क्या कहेंगे, चर, और जिसका मान ना बदले उसे अचर कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग इस टॉपिक को भी क्या कर लिए, कवर कर लिए। अब हम लोग आगे निकलते हैं, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है कि और अच्छा से बताना पड़ेगा? आ रहा है ना? इतना धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि हर एक लेसन को समझ में आ जाए, क्योंकि तुम लोग, हमको पता है कि तुम लोग 9वां कितना बेहतर से पढ़े हो या पढ़ी है। 9वां के मतलब खाली स्कूल में जाके खिचड़ी खाना, 9वां नहीं मिलता है। अच्छा 8वां में जाके खाली खिचड़ी खाना। देखो अब हम लेकिन देखें, वो सब मतलब कि बेसिक्स बातें थी। अब हम लोग देखने वाले कौची हैं, तो बहुपद। मेन कोर्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। चलो मेन बात हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, लेकिन देखना ध्यान से तुम लोग। बहुपद पहचानने के नियम। देखो लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तुमको देल रहेगा इस तरह से क्वेश्चन कि 9x² + 4y, 3x² - 9x, 6x⁻² + 6y, 3x² - y। अच्छा इसमें जो 4 एग्जाम्पल है, 4 जो एग्जाम्पल है, इसमें से कौन कौन बता सकते हो कि बहुपद है और बहुपद नहीं है? इसमें से 4 ऐसे एग्जाम्पल है। देखो आखिरकार देखने में सबको क्या लग रहा है कि बहुपद ही है, लेकिन वास्तव में बहुपद एक आध गो नहीं भी है, जिसको हम लोग बहुपद की श्रेणी में नहीं रखते हैं। आए सुन में, तो देखो बहुपद की श्रेणी में आखिरकार रखते किसको किसको हैं, से समझो। देखिए
इसी नियम से हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि किसको बहुपद कहेंगे और किसको बहुपद नहीं कहेंगे। आया सुन में? तो देखिए 9x² + 4y कौन कौन बता सकते हो कि बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा बताओ 3x² - 9x क्या बहुपद है? तो बहुत अच्छी बात है। 6x⁻² + 6y क्या बहुपद है कि नहीं है? से बताओ लइकन। नहीं है। चलो एक क्वेश्चन को तुम लोग काट दी हो, ठीक है, मिलना इससे बाहर तो नहीं। -3x² - 9y क्या बहुपद है? आए? अच्छा बताओ बाबू, इसमें तुमको कहाँ दिक्कत लग रहा है कि नहीं कह रहे हो? बहुपद है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अच्छी बात है। अब देखो, अब ये जो विशेष प्रश्न है इन दोनों के लिए है, क्योंकि इस बार इनका क्या है? एग्ज़ाम है। तो बताओ बाबू 9x² + 4y गौतम क्या बहुपद है? आए? पहला है, गौतम के बात है कि है। 9x² - 9x क्या बहुपद है? कहाँ बैठल थे जी? ए बहुपद जाओ। देखो 9x² - 9x क्या बहुपद है? अच्छा चलो ना जी, बहुपद तो बोल ही रहा है। अभी बताओ क्या ये बहुपद है? नहीं है। काहे नहीं है? कहाँ माइनस है? लो बोलो, तुमसे पूछा गया, तुम बोलो क्या बहुपद है? बहुपद है कि नहीं है? अरे है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कि तुम ठान चुके हो। हाँ बोलो। चलो तो इसको सही कर दें। अच्छा ई वाला सही कि गलत है? ई वाला अच्छा तुम्हारा का नाम है कि गलत है? चलो ये क्या है? ये भी गलत है। तो मतलब कि इसमें से 3 गलत और 1 सही है, यही ना? तो बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से हम बताते हैं ई वाला जो है बहुपद नहीं है, ई वाला ही बहुपद है, ई वाला ही बहुपद नहीं है, और ये वाला ही बहुपद नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? कुछ नहीं आया? क्या आ जाएगा बोलो? काहे नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ रखेंगे मालूम है? कोना में, ठीक है। और उसके इस नियम को पढ़ाने के बाद तुम लोग खुद डिसाइड कर लोगे कि बहुपद है कि नहीं है। तो चलो अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा के खाली साइड रखेंगे। भगवान से मनाबो कि सिलेक्ट हो जाए। नहीं होगा। हम क्या बोलें? क्यों नहीं होगा? तुम छोटा होगा उसके बाद होगा। क्यों नहीं होगा? ये छोटा होगा उसके बाद होगा। चलो अब इसके बाद ई बड़ा होगा। नहीं ना आएगी। देखो चलो समझ में आया? अब उस क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे रखे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर बात होगा। तो सबसे पहला नियम है लेकिन सबसे पहला नियम तुम लोग समझो। इसमें सबसे पहला जो नियम है ये है कि चर के आधार पर, क्या चीज़ के आधार पर? चर के आधार पर। सबसे पहला नियम क्या है? तो पहला नियम, इसमें पहला नियम क्या कहता है मालूम है? कि चर के आधार पर देखो लेकिन समझेंगे कि चर के आधार पर बहुपद को किस तरह से पहचाना जाता है, ठीक है। तो देखिए आखिरकार चर किसे कहते हैं मालूम है ना? एक्स वाई जेड फलाना ढेकाना सब क्या है? चर है, ठीक है। अब डिफिनेशन लिखते हैं, तुम लोग समझना। एक बहुपद में एक ही चर होना चाहिए। एक बहुपद में एक ही प्रकार का चर होना चाहिए, चाहे तो वो x हो जाए, चाहे तो वो y हो जाए, चाहे तो वो z हो जाए। अगर एक बहुपद में एक से अधिक चर आ गया तो बहुपद नहीं है। आया सुन में? एक से अधिक चर आ जाए तो उसे बहुपद नहीं कहेंगे। अब देखो कैसे, मतलब लिखेंगे कि बहुपदों में बहुपदों
बहुपद में एक ही प्रकार के चर होनी चाहिए। एक ही प्रकार के चर होनी चाहिए। तो आखिरकार चर में क्या क्या आ सकता है, जिसमें x हो गया, y हो गया, z हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखो, अब हम एग्जाम्पल तुम लोग को दिखाएंगे। देखो कि 9x + 4, इसमें चरों की संख्या कितनी है। एक तो चर है, लेकिन क्या इसमें कौन सा चर है, x चर है। यहाँ देखो तो ये जो x है, x क्या है, चर है, और 4 क्या है, अचर है। 9 क्या है, तो x का गुणांक है, x का गुणांक का मतलब होता है कि x के साथ में कोची में है, गुना में है। इसको इंग्लिश में कोफिशिएंट्स बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कोफिशिएंट्स, समझ में आया। तो ये अचर है, ये चर है, और 9 जो है x का गुणांक है, याद रहेगा। अब अगला देखो कि 9x - 4y। अब इसमें क्या बता सकते हैं, क्या ये चर है, दोनों में चर है, तो क्या बहुपद है कि नहीं, ऐसे समझते हैं। इसमें चरों की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसमें कौन कौन सा चर आ गया है, एक x आया है, दूसरा y आया है। लेकिन डिफिनेशन क्या कहता है कि एक ही प्रकार के चर होने चाहिए। तो इसमें चरों की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। आया सुन में, बहुपद नहीं है। पहला नियम समझना ध्यान से, कहता है कि चर के आधार पर तो पूरा बहुपद में एक ही चर होना चाहिए। अगर x में है तो पूरा x में, अगर y में है तो पूरा y में, अगर b में है तो पूरा b में, अगर t में है तो पूरा t में। गलती से p मत करना, मतलब कि इसमें p कहीं से एंटर, चाहे कोई अदर चीज़ मत एंट्री मारना, तो बहुपद से इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे में देखो तो 9y² + 9x + 4, क्या ये बहुपद है, कोई एक बताएगा। तो ये जो प्रश्न हमारा है, ये हमारा एकदम मोनू बताएगा। बताओ मोनू, क्या ये बहुपद है, क्यों नहीं है। मतलब कि इसमें इसका कहनाम जो है कि इसमें x तो सही, y तो सही है, y के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे x काहे आया है, यही ना। x क्यों आया, जब x आ गया तो क्या हो गया, नहीं सुने हो, न खेलम न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम, यही है। ये न कौची नहीं, कोई काम के है, कोई काम के नहीं है, लेकिन आया तो पूरा बहुपद को नाश दिया, है कि नहीं है। आया सुन में, चलो समझ में यहाँ तक आ रहा है कि ना आ रहा है। मतलब कि चर के आधार पर बहुपद को पहचान लोगे सब के सब। अब देखो तो जिसे में एक लिखते हैं कि 9z² + 4z, क्या ये बहुपद है, बहुपद है कि नहीं है, नारा लगा वो है कि ना है। तो क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के चर शामिल है। तो इसमें चर का नाम बता सकते हो, कौन, z, क्या है, z, कस के बोल रही है, आवाज़ पहुंच जाए एकदम पार्लियामेंट तक, कोई दिक्कत। चलो अब एक सवाल तुम लोग के लिए, चर के आधार पर तो हर कोई पहचान जाता है, दिक्कत पड़ता है घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर। घाते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री। ये मत समझना कि 2 को पढ़ाएं 3 को बता रहे हैं। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री। आए सुन में, चलो देखो अब एक एग्जांपल ले लो कि 9x² + 4x + 0, क्या ये चर है, चर है कि, सॉरी अचर नहीं, ये क्या हमारा बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है। और इसमें क्या चर है, x है, और यहाँ भी x है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, बहुपद कहेंगे ना, कहेंगे। अब एग्जाम्पल एक एक लेखन के लिए विशेष रूप से एकदम बताना, ध्यान से समझना। चलो बताओ सबसे पहले नीतीश, बताओ क्या यह बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि इसमें चर एक ही प्रकार के हैं। तो इसमें चर क्या है, बताओ, टी है, क्या है, टी, इसे कहते हैं, लेकिन हम लोग कौची, चर कहते हैं, इसे हम लोग चर बोलते हैं। अच्छा कोई बता सकते हो कि जो 9 है, 9 को क्या कहेंगे हम लोग, अचर नहीं, गुणांक कहेंगे। जो चर के साथ में गुना में रहता है उसको
कभी भी अचर मत कहना। सोचो कैसे, ये जो है ना इसका माई बाप होता है, बचाव देता है इसको। अचर को कोई बचाता है तो कौन बचाता है? चर बचाता है। मान के चलो कि एगो छोटा दोस्त है, एगो छोटा लड़का है, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा एक बड़ा लड़का है, न क्या बना लो, ये हमारा बड़ा लड़का है। हाँ हाँ, वो बड़ा लड़का के तीनों को पैर रहता है। अच्छा लो, खुश रहो, दो को पैर है ना। अब मान के चलो, अरे ये हथवा एगो ने दोनों पकड़ ले है भाला ऐसे करके, था देखो इसे पकड़ ले है, मार लागी है ना, मार रहा है ना, ऐसे मार रहा है पकड़ के, तुम ध्यान नहीं देता फिगर पर। देखो ये 2 लड़का लोग है कि नहीं है। अब यहाँ पे 4-5 गो लइकन है, यहाँ पे लइकन है। अरे ने एक ने घूम रहा है तब, अरे यहाँ पे अच्छा छोड़ो, तुम लोग नहीं मानेगा, जब तक देखेगा नहीं तब तक। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो। लेकिन यहाँ पे 4 गो लेकिन है, ठीक है, क्या गो है? 4 गो है। मान के चलो कि ई जो है इखनी से लड़े आ गया। कहाँ गया? लड़े। ई कहाँ 4 गो, ई कहाँ एगो। तो बताओ ये पिटाएगा कि पीटेगा? पिटाएगा। क्या होगा? पिटाएगा। छोड़ो ऐसे नहीं करते हैं, तने सुन, इसको नहीं मिटाएंगे, बड़कन के मिटा देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि ना है। चलो देखो, एकरे साइज के 2 लइकन बच गए यहाँ पड़ी, इसी के साइज के 2 लइकन बचल है, ठीक है, और अकेले चल गए सबसे लड़े। तो बताओ इसका क्या हाल होगा? ये दोनों आपस में बताओ इसका क्या सुलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो ये सब छोड़ देगा नहीं, तो ये तो पिटा जाएगा। क्या हो जाएगा? पिटा जाएगा, क्योंकि अकेले है, तो कभी भी अकेले जाएगा तो पिटा जाएगा। और जब अकेले रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर। और ये दौड़ल एकदम दौड़ल जाता है और इसको भी बुला करके ले आता है। चलो अब बताओ, ये बड़का आदमी है, क्या है? बड़का आदमी। ये बड़का आदमी का नाम है चर। क्या है? चर। अब बताओ ये दोनों का क्या होगा? ये दोनों बतियाएगा। पहले ये बतिया रहा था एकनी के लिए कि बताओ इसका क्या सलूक किया जाए। अब ये दोनों बताएगा, का छोटे बताओ ये दोनों का क्या सलूक किया जाए। तो बताओ कौन जीतेगा? ये जीतेगा, मतलब कि ये जो बड़का है इसका सपोर्टर है। अब बताओ क्या इसका नाम अब अचर है? नहीं। इसका पहले नाम था कमज़ोर, क्या अब ये कमज़ोर है? नहीं। अब क्या हो गया? बरियार। तो बरियार क्यों हुआ? चर के आने से। किसके आने से? चर के आने से। उसी तरह से अगर खाली प्लस यहाँ पे 9 रहे तो ये सिर्फ क्या रहे? लेकिन अचर रहे। गलती से यहाँ पे क्या आ गया? टी आ गया। टी हमारा एक चर है, तो 9 का जो औधा क्या है? बढ़ गया। 9 का औधा क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब पावर क्या हो गया? बढ़ गया। अब सबके तहस नहस कर देगा, एकदम पूरा पृथ्वी पर राज करेगा खनिए दम, हमने गुलाम बना के रखेगा। देखो अब इसका तो और बढ़ गया, इसके ऊपर तो पावर नहीं है कुछ हो, लेकिन इसके ऊपर भी पावर है। ये बोलता है कि हमारा चाचा कौची है? विधायक है। कौची है? विधायक। ये सब के पावर इतना बढ़ जाता है। समझ में आया चर और अचर की कहानी? 2 गो मित्र था, एक नहीं 2 गो था, एक नहीं। ये दोनों क्या था? अचर। और ये दोनों क्या था? एक अचर एक चर। अचर गया पहले लड़े, पिटा करके बचर करके आ गया। अब चर को लेके गया तो ये दोनों 4 थाप मारा सबके, तो सब क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आया यहाँ तक? तो बताओ अगर अब तुम लोग सोचो इसका नाम क्या पड़ गया? लेकिन जब चर आने से इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया कोफिशिएंट्स, मतलब कि गुणांक नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? गुणांक। याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो यही अगला जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे लिखे थे कि बहुपद के शून्यके व गुणांकों में संबंध। तो दोनों के बीच में जो है ना, ये दोनों के बीच में संबंध बताएंगे कि आखिरकार ये तो कौन लगा हवा जो बचावे आया है कि नहीं है? ऐसी कोई फ्री में तो नहीं बचाएगा। पूछेंगे कि आखिरकार तुम्हारा कौन लगता है, कहीं उल्टा सीधा तो रिश्ता ना बना के रखे हो, है कि नहीं है? यही सबको
आगे चल के पढ़ेंगे। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो चलो, चर के आधार पर हम लोग क्या कर दिया लेकिन बताओ, चर के आधार पर तुम लोग बता सकते हो कि बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है। अब यहाँ बताओ, -x² x³ +3x - 9 +6x² +6x³ क्या यह बहुपद है कि नहीं है? इतना बड़ा बहुपद पहचान लो। बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि यहाँ देखो x है, यहाँ भी देखो x है, यहाँ भी देखो x है, यहाँ भी देखो x है, मतलब सभी जगह क्या है? x है। मतलब एक ही चर रहेगा तो उसे बहुपद कहेंगे और एक चर नहीं रहेगा तो उसे बहुपद नहीं कहेंगे। और गलती से अगर यहाँ पे प्लस के y आ गया तो अब तुम लोग सोचोगे कि एकनी इतना मानी वो अकेले, तो बताओ क्या होगा? क्या बहुपद रहेगा कि बच खत्म हो जाएगा? रहेगा। समझो ना, ये चारों सब क्या है? ये सब विलन है। क्या है? विलन। ये अकेले है तो क्या है? हीरो है। क्या है? हीरो। ये अकेले ही सबके क्या कर देगा? सबके स्वाहा एकदम। आ सुन में, तो मतलब कि कितनों बड़ा बहुपद रहे, अगर उसमें छोटा सा भी अगर अलग चर आ गया तो समझो कि पूरा के एकदम नाश के रख देगा। ये रॉकी भाई है। कौन है? हाँ, बाहुबली है सब। ये बाहुबली कह लो, रॉकी कह लो, कटप्पा कह लो, मामा ठाकुर कह दो, कुछो कह दो, ये सब के बराबर अकेले रहेगा। आए सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, तो ये जो पॉइंट लेकर हम लोग क्या कर लिए, समझ चुके हैं। क्या आप लोग नहीं समझे हो? पद के आधार पर, किसके आधार पर? चर के आधार पर होता है मैया। दिमागवा यहाँ रखो। पद के आधार पर कभी बहुपद को नहीं बांटते हैं। एक चर होता है और दूसरा घात होता है। कोई भात मत कहना जी, हम घात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? घात। ऐसे में कोई ई मत समझ लेना, ठीक ना? ई नहीं है, ई वाला है। कोई दिक्कत? हम बता रहे हैं तो तुम समझ जाओगी सही बता रहे हैं। ऑब्जेक्शन डालने के लिए सीखो। चलो, इसमें कोई दिक्कत? तो पहला पॉइंट सबके समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं। लेकिन तो दूसरा पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमारी बात मान लो कि पूर्ण संख्या क्या है और किसे कहते हैं। क्या हमारा ये पूर्ण संख्या है? बोलो, क्या ये हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं है, अपूर्ण है। पूर्ण संख्या होता क्या है? तो सभी धनात्मक संख्याएं होती है, ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक का मतलब कि कर्जा ओकरा पर नहीं रहता है, माइनस नहीं लगा रहता है, सब के सब पर क्या रहता है? प्लस। क्या इसमें प्लस है? नहीं। अब बताओ, क्या पूर्ण संख्या है? है। तो आखिरकार पूर्ण संख्या होता क्या है? गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। उसमें जीरो लगा दो, पूर्ण बन गया। क्या बन गया? पूर्ण। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता तुम बताओ? 11, 12, 13 ऐसी ना? तब जीरो से गिनती कहाँ पढ़ा है जी? जीरो से गिनती, गिनती आखिरकार एक से स्टार्ट होता है। कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। अभी मत कहना कि 8 छूट गया। नहीं लिखे अमर मन, 8 नहीं लिखे हैं। हाँ, 8, 9। अब हमको पूरा लिख के दिखाओ पूर्ण संख्या। अब ठीक है, अब 9 लग रहा है ना कि अभी भी दिक्कत है? ये पोलियो की शिकार हो गया बेचारा तो होने के चक्कर में। देखो, यहाँ तक इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, मीन्स नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसमें गलती से जीरो जोड़ दो, जीरो को ऐड कर लो तो क्या हो गया? ये हमारा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं लेकिन? होल नंबर। क्या हम नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति में ये सब बताए थे? सब के सब पढ़ाया गया है। पूर्ण क्या है, पूर्णांक क्या है, भिन्न क्या है और फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन ओकरे कहते हैं भिन्न के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया लेकिन? तो पूर्ण संख्या हो गया।
बताओ लेकिन पूर्ण संख्या में कोई दिक्कत है? अरे मत करो जी, आवाज़ नहीं जाएगा जी, आवाज़ रुक जाता है उसे पड़ी ऐसे पकड़ेगा तो रुकेगा नहीं आवाज़वा। अरे रुक जाएगा, मत पकड़ो आवाज़वा, फिर उधर जावे नहीं करेगा समझिए वाली बात है। नहीं, वहाँ पे गा जा रहा है, प्रवाह कर रहा है, ओरिजिनल टेप है वो, इधर नहीं मिलेगा, बाजार में मिलेगा वो कर इधर नहीं मिलेगा वो, बाजार में मिलेगा देखो अगर दूसरा समझना है तो पूर्ण संख्या आना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। क्या हमारा 1/2 मतलब 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि बटा में है। पूर्ण संख्या पूरा पूरा होना चाहिए और 0 से स्टार्ट होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। समझ में आया? क्या ये हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या ये हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आया? बोलो बोलो। चलो, जब इतना तुम लोग को समझ में आ चुका है तो समझो कि दूसरा नियम क्लियर, दूसरा नियम क्लियर। और यहाँ से मोस्टली एग्जाम्पल में क्वेश्चन आता है कि बताइए बाबू कि निम्नलिखित 4 जो ऑप्शन रहता है, विकल्प रहता है, उनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में उलट के देख लो, फर क्वेश्चन मिलेगा दम है। सुन में निश्चित है कि मिलना है तो मिलना है कि नहीं जी गौतम? मिलता है, मिलता है। ये सब क्या इसी दोनों के नहीं बोला जाता है? देखो हमेशा नहीं आता है, दोनों आता है, ये दोनों हमेशा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो समझो कि वो क्लास इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब आता है। क्या क्वेश्चन आंसर में आएगा? आएगा। देखो क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। देखो अब यहाँ समझते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत है तो दूसरा नियम की ओर चलते हैं हम लोग, दूसरा नियम की ओर समझते हैं। आगे हम लोग प्लान करते हैं दूसरा नियम, दूसरा नियम, सेकेंड लॉ। चलो बताओ दूसरा नियम क्या हो जाएगा? तो घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर। इसे क्या लिखेंगे लेकिन हम लोग कि घात के आधार पर। यहाँ तक समझ में आया? बताओ स्टार्टिंग से जो पढ़ाए हैं उसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। इसका मात्र 3 दिन थ्योरी चलेगा, उसके बाद एक्सरसाइज फटाफट झटाझट बनेगा। आए सुन में? देखो अब समझो ध्यान से लेकिन। अच्छा, इसका जो है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखोगे बता सकते हो? डिफिनेशन कैसे आएगा बताओ? बोलो बोलो, डिफिनेशन कैसे आ सकता है? तो देखो आखिरकार जो हम लोग घात देखेंगे, चर के घात देखेंगे कि अचर के घात देखेंगे? चर के, दोनों के नहीं। किस पर देखेंगे? अचर के घात की चर के? तो चर का घात देखेंगे। अगर चर का घात धनात्मक है और एक पूर्ण संख्या है तो क्या कहेंगे हम? कि बहुपद है। देखो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि बहुपद में चर का घात धनात्मक तथा क्या होना चाहिए लेकिन? धनात्मक तथा एक क्या होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होनी। संडे के भी स्कूल का खुल गया जी? माने बिहार इतना प्रगति कर लेगा? इधर ही से कौन तो बोल रही है? तुम बोल रही जी? देखो आज का जो क्लास छोड़े हो ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाली बात है, क्योंकि बहुपद का नींव यहीं से डलाता है। आए सुन में? बहुपद का नींव आए सबके पास मोबाइल ना है देखो मोबाइल तो है, नहीं सॉरी, मोबाइल में तो है, लेकिन सबके पास मोबाइल नहीं है ना? अभी मत कहना खरीद के दीजिए, यहाँ आदमी बिक जाएगा लेकिन तुम लोग का शौक़ पूरा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखो, शांति
एकदम शांति बना के बैठो। और इस जो प्रश्न है यहाँ पे देखो, बहुपद में चर का जो घात है, चर मतलब समझ में आया, XYZ होता है, वो चर है। चर के घात क्या होना चाहिए, लेकिन धनात्मक, और क्या होना चाहिए, हाँ, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये जो हम एक एग्जाम्पल पूछेंगे वो बस सिर्फ लड़की लोग बताएगी, लड़का लोग नहीं बताएगा, तुम लोग बताना, ठीक है। चलो इसको याद रखना, ठीक है। बस उसके बाद एग्जाम्पल तुम लोग बताना, और उसमें से हम किसी एक से पूछेंगे, पूरा मत बताने, बाले बच्चे सब एकदम, ठीक है, बताना। तुम फिर बोल रही है। कौन है जी? लड़का ना तो बुलाओ, वो सब के लिए पढ़ना है, बुलाओ बहुपद, बुलाओ बहुपद सब के पढ़ना है, पढ़ लेगा कुछ दिन है कि ना है। हाँ बुला लो, बुला लो। देखो लड़की लोग बताओ तुम लोग कि ये हमारे पास 3 क्या है, गांधी जी के बंदर। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, लेकिन तुम लोग बताओ कहाँ पे। हाँ 9 है, चलो बताओ तुम, कौन नाम है तुम्हारा? अर्चना कुमारी। तुम बताओ कि इन तीनों में से कौन सा बहुपद है, नहीं है, सॉरी बहुपद तो है जी, बहुपद है। तीनों भी हो सकता है, तीनों नहीं भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। चलो दूसरा है, इसका क्या नाम है कि दूसरा है, इसके लिए 7 करोड़ गिना रहा है पैसा, ठीक है, लेके चल जाना छोटी में। बताओ तुम रिया। अच्छा नहीं है, पहले बोली है फिर बोली नहीं है, ये तो दल बदलू वाला कम। 7 करोड़ कैंसिल 7 करोड़ कैंसिल है कि नहीं है, कैंसिल कर दे, बोलो। तीसरा बहुपद है, चलो तीसरा बहुपद है, ना मिलेगा पैसे तो आ जाओ। अरे पीछे जगह है, बैठ जाओ, तोहनी का क्लास चल रहा है। हाँ वो तोहनी के टोपी नहीं है, बेच के खा गई सोन पापड़ी, उसे तुम दो ना, हम दे देंगे ना पैसा। चलो बताओ, 9th के ही चल रहा है अभी तक, 10th नहीं हमने एंट्री मारे हैं। हाँ सुन में सब क्या है, 9th है, जो तुम लोग नहीं पढ़े हो, 10th में 9th में है। देखो तो तुम बता सकते हो, ये बताए कि बहुपद है। बताओ रिया, ये तीनों में से बहुपद है कि नहीं है, कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, कारण निवारण उपचारण बताओ। तीसरा बहुपद है क्या, पहला बहुपद है? नहीं है। चर धनात्मक है, अच्छा तैयो नहीं है। चलो बताओ दूसरा बहुपद है, दूसरा बहुपद नहीं है। अच्छा किसको किसको लग रहा है कि पहला बहुपद नहीं है, हाथ उठाओ, हाथ उठा दो, किसको किसको लग रहा है पहला बहुपद नहीं है। आज इलेक्शन हो रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। ए लड़की पीछे से हाथ है दुगो, अच्छा लो देख लो, लगा दो नज़र, भर जाएगा पेट। हम क्या बोले, बस पहला के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, हम बोले कि बिहार में चुनाव है, यूपी करके आ गया चुनाव। अरे बिहार के बताओ, खाली 3 गो राज्य है, पहला के लिए चुनाव की प्रसार कर रहे हैं। क्या पहला जीतेगा, क्या पहला बहुपद है? जिसको इसको लगता है पहला बहुपद है हाथ उठाओ, जिसको इसको लगता है कि पहला बहुपद है वो हाथ उठाओ। अब किसी एक व्यक्ति से हम पूछेंगे कि पहला बहुपद क्यों नहीं है, कारण बताओ, निवारण बताओ और उपचारण बताओ। चलो खड़ी हो राधे कृष्णा, खड़ी हो, बता सकते हो कि पहला बहुपद है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों? चलो पहला नियम के तहत क्या हो गया, कट गया, गुड। चलो अब बताओ दूसरा नियम के तहत क्या बहुपद मान सकते हैं इसको? हाँ तो बताओ आखिरकार ये जो चुनाव लड़ा है, पहिलका से हारा है कि दूसरका से हारा है? पहिलका से हारा है कि दूसरका से?
तब पहिलका से हारा है, क्योंकि पहिलका क्या बोलता है कि दोनों चर समान होना चाहिए, दोनों चर समान होना चाहिए। यहाँ पे समान है नहीं है आए? तो पहिलका चर पहिलके के चलते ना हारा है, दूसर का तो धनात्मक है ये है, जो चर का जो घात है धनात्मक तो है ये है, तो दूसरका के हिसाब से बहुपद है लेकिन पहिलका के हिसाब से बहुपद नहीं है, इसलिए इसको हम जज हैं और जजमेंट करते हैं कि बहुपद नहीं है। आए सुन में बैठो, गुड है। दूसरका के तहत है, लेकिन जब दोनों में देखो, जब 36 के आंकड़ा अथी कुंडली मिलता है जी, कोची की मिलता है जी, 35 के 32 के, अरे कुछो के मान के चलो कि अगर 36 के आंकड़ा मिल गया मतलब दोनों ने मैच किया, अगर दोनों के हिसाब से सही है तो बहुपद है और नहीं तो सही नहीं है, मतलब क्या है, बहुपद नहीं है। अब देखो पहला नियम क्या कहता है, लेकिन पहला नियम कहता है कि दोनों में चर समान होना चाहिए, इसमें y था, क्या इसमें चर समान है, नहीं है, तो पहला नियम कट जाता है। अब बताओ दूसरा नियम से कि चर जो है, चर का जो घात है धनात्मक होना चाहिए, क्या है, तो है तो देखो क्या दोनों में है नहीं है, तो इसलिए दोनों में ना है तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं है। अब दूसरा का देखो, दूसरा के नियम से पहला क्या कहता है कि दोनों देखो चर समान होना चाहिए, क्या चर समान है, तो पहला नियम से ही है, तो दूसरा नियम चेक करते हैं। दूसरा कहता है क्या कि चर का जो घात है धनात्मक या तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। देख लेते हैं, x पर 1 है ये तो ठीक है, लेकिन x पर -2 है, ये बात हमको हजम नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहें कि नहीं है, और फाइनली आंसर नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कहता पहला नियम के तहत कि दोनों मतलब चर समान होना चाहिए, तो इसमें चर समान है कि नहीं है, क्योंकि इसमें x है, इसमें कुछ नहीं है, तो मान सकते हैं कि x के पावर 0 है जिसका वैल्यू 1 होता है, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 10 होता है, तो कितना होता है, 9 होता है। हमको लगे सब कह दिया कि हाँ कौआ उड़ उड़, सर जी उड़ तो हाँ उड़, ऐसे नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे। तो बताओ पहला नियम के तहत यह है कि नहीं है। दूसरा नियम के तहत कहता है कि चर का जो घात है धनात्मक होना चाहिए, और धनात्मक के साथ साथ क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो बताओ ये 2 एक धनात्मक संख्या है कि नहीं है, क्या एक पूर्ण संख्या है, तो ई हमारा पास हो गया, मतलब कि ई हमारा बहुपद है। समझ में आया कि नहीं आया, बहुपद पहचान लोगे, इतना जल्दी कैसे, खेला है, दाल भात अथी है, मार ली सान के सीधे अंदर, नहीं कहना जाएगा इतना जल्दी। देखो अब समझो ध्यान से लेकर कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 9x² + 4 √3x - 9, क्या यह बहुपद हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ लड़का लोग, तुम लोग पहले 9th वाला तुम लोग को समझ में आया बोला, बैठल रहो सही से। चलो बताओ तुम लोग, क्या यह बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। इसमें देखो कुछ कुछ बात है जो तुम लोग को मालूम नहीं है। हाँ, क्या हम कभी भी इसमें रूट की चर्चा किए हैं, नहीं, लेकिन रूट आया है। तो देखो क्या यह बहुपद है कि लड़का लोग पहले बताएगा, हाँ वाला हाथ उठाओ कि है, बहुपद है जिसको लगता है, बहुपद है, बहुपद है ऐसे बोलो बोलो का। चलो ये एक बात होता है कि समझ में नहीं आया, कोई नहीं, अरे वो खड़ा कर दिया है, जब वो खड़ा किया मतलब सही होगा, खड़ी कर, वो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है, अपना से। अच्छा तुम बताओ काहे बहुपद है, बताओ। पहला नियम के तहत तो हो गया, दूसरा नियम के तहत बताओ, रूट पढ़ाए हैं कहीं नो, बोलो बोलो, टाइम फिश। चलो तुम नीतीश, बहुपद है, अच्छा नहीं समझ में आया तुम लोग को तुम बताओ क्या बहुपद है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कि समझ में नहीं आया है,
लजाना शर्माना नहीं है, पढ़ाई में लजाना नहीं चाहिए और खाए में जो मिल जाए पेट में और जो मिल जाए दिमाग में। बोलो प्रिंस, समझ में आया? दूसरा नियम के तहत। चलो पीछे से विषकन्या बताओ, बोलो बोलो, बहुपद है कि नहीं है? आज संडे है, बहुपद भी है कि नहीं ये बताओ। लेकिन आज संडे है, बहुपद है? अरे बोलो ना, तुम लोग बताओ। दूसरा नियम के तहत कहता है, चलो हम बताते हैं, तुम लोग को नहीं आएगा, छोटी सी बात, लेकिन हम बता रहे लेकिन कि बहुपद है। जिसका जिसका आंसर आया है कि बहुपद है, उसका आंसर सही है कि बहुपद है। ठीक है, अब देखो कैसे, समझो कैसे। पहला नियम के तहत कहता है कि बहुपद में टोटल चर समान होना चाहिए। मतलब चर x है तो सब x में, y है तो y में, z है तो z में। तो यहाँ पे कौची में दिखा? x में। तो बताओ यहाँ पे x है कि नहीं है? है। यहाँ पे x नहीं है तो है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो अचर है। ठीक है, उसको छोड़ दो, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। दूसरा नियम कहता क्या है? दूसरा नियम कहता है कि चर का घात होना चाहिए कौची? पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या, है कि नहीं है? क्या हमारा रूट चर पर है? बोलो कौची पर है? अचर पर। लेकिन हमारा x क्या है? चर है। चर हमारा आज़ाद है कि नहीं है? आज़ाद है। यहाँ पे पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है। तो हमको इससे कोई वास्ता नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। रूट ई माइनस में -2 रहे, -1 ऐसे ऐसे कुछ हो रह जाए, इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसको बहुत मानते हैं हम लोग। आए सन में अगर इसको कुछ होता नहीं तो बड़ी आफत आ जाता है क्वेश्चन पर। ठीक है, तो बताओ। अच्छा सोचो ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। चर हमारा सही सलामत है, चर हमारा सही सलामत है, ये भी हमारा सही सलामत है, तो क्या बहुपद नहीं है? बहुपद है। आए समझ में? कोई दिक्कत? अब समझ में आया कि बहुपद काहे है? काहे है? बोलो बोलो बोलो। क्या करे तुम्हारा हम? याद रखें कि भूल जाएं। एक बार और समझा दें तो ये बतिया बोलने के लिए कंठ है ना मुंह में। चलो कोई बात नहीं, एक बार और समझा देते हैं। तो कम से कम बोलना चाहिए ना कि समझ में नहीं आया। तो सबके साथ है मुड़ी गिरगिट ऐसा दोबरा है, नहीं समझ में आता है ऑब्जेक्शन डालो। तो नहीं, पैसा फ्री के नहीं दिया है, पढ़े के दिया है। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी का पैसा रख करके हम उसको पढ़ाएं नहीं। आए सुन में, इसलिए तुम लोग से पैसा जो लिए हैं वो मगनी के नहीं लिए हैं। ठीक है, इसलिए पैसा वसूल पढ़ाई करो, ज़्यादा ही पढ़ लो, हमने घाटा करवा दो बेसी पढ़ के। देखो अब समझो, यहाँ पे ध्यान समझना। पहला नियम के तहत कहता है कि चर जो है लेकिन एक ही होना चाहिए। चर मतलब एक ही, मतलब एक ही प्रकार का होना चाहिए। अगर x है तो पूरा बाले बच्चे x के साथ, y है तो y के साथ, z है तो z के साथ। क्या इसमें x है? x है। ये तो अचर है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको भूल जाओ। ठीक है, अब बताओ दूसरा नियम के तहत कहता है कि जो चर का जो घात है, चर का घात है प्लस में होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? होल नंबर। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए और एक होल नंबर। तो पॉजिटिव क्या होता है? मतलब कि वैसी संख्या जो धनात्मक रहे, प्लस में रहे, माइनस में ना रहे। अब देखो होल नंबर मतलब कि 0 से लेकर के अनंत तक की ही कोई एक बीच की संख्या होनी चाहिए। 2 रहे, 5 रहे, 20 रहे, 50 रहे, 2 करोड़ रहे, कुछ भी रहे। है सुन में? तो बताओ होल नंबर, क्या दो हमारा होल नंबर है कि नहीं है? क्या 2 हमारा एक पूर्ण संख्या है? तो है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं तो अनंत के बीच में 2 हमारा मिल ही जाता है। अब देखो ये जो रूट है, इसमें डिफिनेशन कहता है कि चर का घात। क्या इसमें कहीं भी जिक्र है अचर के घात? नहीं। अचर के साथ तुम कुछ कर दो, माथा फोड़ दो मार के कर, कोई मतलब नहीं है। आए सुन में, अचर के साथ तुम लोग कुछ कर दो, गोड़ तोड़ दो, छुड़ा मार दो, भोग दो, मार दो,
इसमें हमको कोई घाटा नहीं है। गलती से अगर चर के छेड़छाड़ किया ना, बड़ मार मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। आए सुन में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि बहुपद है। अब एक और एग्जांपल देखो लेकिन तुम लोग कि 9x² प्लस का 4 रूट के अंदर x प्लस 9। अब तुम लोग बताओ 9th वालन, क्या यह बहुपद है? छोड़ो, तुम लोग बताओ क्या यह बहुपद है? हाँ नहीं, तुम लोग बताओ लड़का लोग, है? चलो तुम बताओ, तुम बताओ, तुम एक्स के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ हो चुका है। यहाँ पे जा रही थी अकेले, 2-4 को मिल के इसको छेड़छाड़ किया है, मतलब कि दिक्कत है। इसीलिए ये हमारा बहुपद क्या है? नहीं है। अब क्यों नहीं है? इस बार देखो √3 पर था, मतलब कि अचर के साथ छेड़छाड़ था। किसके साथ? अचर के साथ। तो अचर के साथ तुम लोग कुछ बचर बचर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चर के साथ क्या किया? अगर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो 9x² प्लस का 4 x के पावर 1/2 प्लस का 9। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि x के पावर रूट, मतलब रूट अंडर x को तोड़ेंगे तो x के पावर 1/2 होता है। आए सुन में, कितना होता है? 1/2। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो बताओ, हम बताए थे ना, क्या बताए थे? देखो एक जगह लिखल होगा कहीं। हाँ देखो, 1/2 माइनस 1/2 या रूट में रहे तो वो हमारा क्या है? बहुपद नहीं रहेगा। तो देखो तो चर के जो पावर है, यही ना है ना, ई ना है, नीचे होगा। देखो ना, ई भी ना है, कहाँ गया हो? भूला गया का? अरे कोचिंग में पढ़ा रहे थे अभी हम। हाँ, ई पढ़ा रहे थे, ये ना पढ़ा रहे थे। तो अब बताओ, ये एक्स के साथ में छेड़छाड़ है कि नहीं है? है। तो क्या इसको हम लोग क्या कहेंगे? चर क्या चर, सॉरी बहुपद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बहुपद नहीं कहेंगे। समझ में आया? अब तुम लोग के लिए 10 को चाहे 8 को चाहे तो 2 को एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है? 2 को एग्जाम्पल लिखते हैं, दोनों नियम के तहत बताना है। दोनों नियम समझ में आया? चलो पहला नियम है, बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x लौक ही नहीं रहा है। नहीं, बहुपद नहीं है। चलो आओ लिख दो कहूँ से। देखो पहला जो एग्जाम्पल है लेकिन, ये पहला क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलो पहला नियम बताओ। ए उधर से पीछे सब ताको इधर, कि पहला बहुपद है कि नहीं है? देखो और सोचो और दिमाग लगाकर सोचो, बहुपद है कि नहीं है? नहीं, पहला बहुपद नहीं है। तो किस नियम से तुम काटती हो, पहला कि दूसरा? पहला नियम, दूसरा नियम से तुम काट देती हो। चलो तुम लोग बताओ जी, क्या बहुपद है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं, तो किस नियम से नहीं है? दूसरा नियम। पहला नियम तो है ये है, सब में चर समान होना चाहिए। एक्स है, एक्स है, एक्स है। पहला नियम जय हो, दूसरा नियम हाय हो। देखो तो दूसरा नियम क्या कहा कि चर का जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो है ये है, लेकिन क्या है? धनात्मक नहीं बल्कि ऋणात्मक है। तो क्या हो गया? बहुपद नहीं है। बाहर से अपील कर रहा है जी कि छुट्टी चाहिए। देखो अब इस नियम को कौन कौन बता सकते हो? ए ध्यान से बताओ लेकिन,
क्या दूसरा हमारा बहुपद है कि नहीं है? तुम लोग के बस की बात नहीं है, तो उन्हीं दोनों बताओ। दूसरा बताओ। पहले दूसरा बता दिया है, तुम बताओ। नहीं है, नहीं है। चलो तुम बताओ लड़की लोग, है कि नहीं है? नहीं है। तुम बताओ लड़का लोग, बहुपद है कि नहीं है नीचे वाला? अगर हम इसको काट दें तो 4x² + 7x क्या बहुपद है? अब चिल्लाओगी है। अरे माइनस का 9y² अब प्लस के 9y², तो माइनस प्लस क्या हो गया? खत्म। तो क्या बचा कि 4x² + का 7x। अब दोनों नियम के तहत क्या है? बहुपद है। हम तोहनी के पहले ही बता दें कि तोहनी की बस की बात नहीं है। आया समझ में आया ना लाडी? कुछ सीखो इससे। सुबह सवेरे दर्शन करना, भैया कुछ सिखा दीजिए हमको। चलो कोई बात नहीं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। हमको नहीं लगता कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर हम चाहते तो बहुपद का पूरा थ्योरी एक दिन में ख़त्म। काजी ये गलत बोल रहे हैं? बहुपद का एक दिन से ज़्यादा थ्योरी चलता है? नहीं। तुम्हारा कितने दिन चला था? एक दिन में पूरा थ्योरी बहुपद ख़त्म। ये सब तो कखनी उड़िया था, पता चला था? एकदम उड़िया गया कखनियों एकदम। लेकिन अभी क्या है, गते गते पता ना पड़ा। अभी हवा नहीं चला था। अब हमने गैस के पंखा पर कितना चलाएंगे। चलो तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो। 1 मिनट। देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए लेकिन। तो आज हम लोग बहुपद के बारे में सीख चुके हैं कि आखिरकार बहुपद होता क्या है। तो कल पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के 2 प्रकार होते हैं, वो तुमको प्रकार कल बताएंगे। शून्य भी कल बताएंगे, और ये भी हमारा परसों बताएंगे, ठीक है। तो आज लिए नेक्स्ट क्लास।